यही वो ढाबा है जहाँ हमने नाश्ता किया था। और गाड़ी कहाँ खड़ी की? वहाँ पे। ये इधर ही गाड़ी खड़ी है। इस जगह पे पार्क की थी गाड़ी? हाँ। देख रही हो काजल, पानी में काफी पेट्रोल गिरा था। तो हो सकता है जब ये लोग यहाँ नाश्ता करने बैठे थे उसी दौरान किसी ने यहाँ आकर छेद कर दिया पाइप में। अच्छा ये बताइए कि जब आप नाश्ता कर रहे थे यहाँ पे गाड़ी के आसपास कुछ गड़बड़ देखा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा था। क्या हुआ भाई साहब, क्या हो गया है? आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? सुराग ढूंढ रहे हैं। किस चीज का सुराग? देखिए हम लोग सीआईडी से और कुछ छानबीन कर रहे हैं। आपने इन भाई साहब को यहाँ पे फैमिली वालों के साथ नाश्ता करते हुए देखा था? साहब हर रोज न जाने कितने आते हैं हमारे ढाबे पर। मैं आया था परिवार के साथ और ये सामने बैठा था चारपाई पे। अरे याद करो भाई। हाँ साहब, ये शायद ये रात को आए थे। चलो इतना याद है तो फिर ये भी याद होगा, यहाँ पे गाड़ी के आसपास तुमने किसी ऐसे आदमी को देखा जो कुछ गड़बड़ लगा हो? हाँ साहब, एक गाड़ी यहाँ खड़ी थी और गाड़ी के चक्कर लगा रहा था एक आदमी। मुझे तो पहले लगा वो गाड़ी का मालिक है, फिर ख्याल आया कि वो कहीं गाड़ी का चोर तो नहीं है। फिर क्या किया तुमने? मैंने अपने पास बुलाया, उससे पूछा भाई तू है कौन? मेरे बात का जवाब नहीं दिया, तो फिर मैंने भगा दिया उसको। कमाल है। अच्छा कुछ पता है कैसे दिखता था वो? दिखने में लगभग 60 साल का था, काला सा चश्मा पहने हुए था और मुंह पर वो तौल ओढ़े हुए था। सर ये वही आदमी जिसने हमें लिफ्ट दी थी। जिसने लिफ्ट दी वही आदमी ने पेट्रोल पाइप में छेद कर दी? ये खून बहुत सोच समझ के किया गया है। सलून के साहब, इस तकिए के कवर पे से आपको फिंगरप्रिंट मिल तो जाएंगे ना? मिलेंगे, अगर तुम थोड़ी देर शांत खड़े रहोगे तो। सड़के अलग तरीका है उंगलियों के निशान उठाने का। हाँ बॉस, एकदम अलग तरीका है। कैसे? ये देखो, ये गोल्ड डस्ट। हाँ। इस गोल्ड डस्ट को मैं इस कपड़े पर स्प्रिंकल करूंगा और फिर यहाँ से एक गैस पास होगी जो इस वैक्यूम से होते हुए इस केमिकल में जाएगी और यहाँ से रिएक्ट करके ये गैस इस कपड़े पर फैल जाएगी और इस कपड़े पर पसीने के निशान तो पहले से ही होंगे। सड़के पसीने तो उड़ जाता है, सूख जाता है। हाँ हाँ, उड़ जाता है, सूख जाता है, लेकिन उड़ने के बाद अपने कुछ निशान छोड़ जाता है, जैसे नमक, एसिड, एल्कली वगैरह वगैरह। अल्कलीन एसिड वगैरह? दया, वो सब कुछ कपड़े पर होता है, सब कुछ होता है, मगर हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है। अब हम इस गैस के जरिए इस कपड़े पर वो सब कुछ देख सकेंगे। और एक बात सड़के, ये कवर उसी तकिए का है जिसकी वजह से रिया की मौत हो गई, मुंह दबाने से। ये कैसे पता चलेगा? पता चलेगा नहीं बॉस, पता चल चुका है, क्योंकि इस तकिए पर से हमें रिया का थूक भी मिला है, जो शायद रिया का मुंह दबाने के बाद उसके मुंह से निकला होगा। अच्छा सर, ये गैस है कौन सी? सचिन, है पेलिकुलाइन ब्रोमो गैस। एल्कलाइन ब्रोमो गैस? आपको जब ये पता चल ही गया है कि इस पे अल्कली वगैरह है तो ये सब करने की क्या जरूरत है? जरूरत है, थोड़ा सब्र रखो और आप लोग ये मास्क पहनो और ये ग्लासेस लगा लो। अब बॉस, मैं ये गैस इस कपड़े पर छोड़ता हूं। ये देखो बॉस, ये पसीने के नमक, एसिड और अल्कली ने क्या जादू कर दिया। उंगलियों के निशान? तूने तो कमाल कर दिया, बड़ा दुख हो रहा है मुझे। है? दुख क्यों रहा भाई? अरे यार, कभी तो मुस्कुराते हुए तारीफ कर दिया करो। किस खुशी में? अरे इतना काम कर रहा हूँ इस खुशी में। अबे तेरा काम ही तो है। मुझे मालूम है इस आदमी से कभी तारीफ नहीं मिल सकती है। ये देखो बस, उस तकिए के कवर पर जो उंगलियों के निशान थे वो ये रहे। अब इन उंगलियों के निशानों को उन लोगों की उंगलियों के निशान के साथ मैच करके देखेंगे जो उस रात रिया के साथ उस बंगले में थे। सचिन सर, काजल को बोलो उन लोगों को लेकर आए
आइए। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? खूनी का पता चल गया है क्या? नहीं, खूनी का पता नहीं चला है। आपकी उंगलियों के निशान लेने के लिए आपको यहाँ बुलाया। तो चलिए, आप सब लोग एक एक करके अपनी उंगलियों के निशान दीजिए। हमारी उंगलियों के निशान? जी हाँ। तो क्या खून हमने किया है? आप इनकी निशान क्यों नहीं लेते, केयर टेकर्स के? क्यों? खून हमने थोड़ी किया है। देखिए, खून किसने किया है या नहीं, ये सर्टिफिकेट तो नहीं है तुम लोगों के पास। तो जब तक खूनी का पता नहीं चलता और जब तक हम तुम्हारी उंगलियों के निशान मैच करके नहीं देखते, तब तक तुम सब पर हमारा शक है। चलिए आइए, आप आइए पहले, चलिए। ये आप लोगों की बहुत गलत बात है। परिवार के लोगों पर ही शक कर रहे हैं आप। चलिए आइए, अपनी उंगलियों के निशान दीजिए। चलिए प्लीज। हाथ रखिए। आप आइए प्लीज। चलिए आप, चलिए प्लीज। जाओ। हाथ रखो। बॉस, इस तकिए के कवर पर जो उंगलियों के निशान है वो इस निहाल की उंगलियों के निशान। रिया का खून तुमने किया। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं अपनी बहन का खून क्यों करूंगा? सबूत तुम्हारी आंखों के सामने है। ये उंगलियों के निशान वो भी तुम्हारे हैं। इसका एक ही मतलब है निहाल, अपनी बहन का खून तुमने ही किया। वाह, पहली बार ऐसा आदमी देखा जो अपनी बहन का खून करने के बाद कह रहा है कि मुझे कुछ मालूम नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन के खून का इल्जाम मुझ पे लगेगा। बहन तो बहन होती है सर। यही तो हम भी कहना चाहते हैं कि ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जो तुमने अपनी बहन का खून कर दिया। उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी थी जो तुम हासिल करना चाहते थे? कोई प्रॉपर्टी वॉपर्टी नहीं सर, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया। तुमने नहीं मारा? तो फिर जो उंगलियों के निशान हमें उस तकिए के कवर पर मिले थे, उसके साथ तुम्हारी उंगलियों के निशान मैच हुए ना? मैंने उस तकिए को हाथ तक नहीं लगाया। मैं तो रिया के रूम में भी नहीं गया। सर, मुझे नहीं पता कि उस तकिए पे मेरे उंगलियों के निशान कैसे आ गए। तो क्या तुम्हारी उंगलियों के निशान खुद ब खुद आ गए उस तकिए के कवर पर? ऐसा ही हुआ होगा सर। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है? हाँ सर, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। कौन फंसाना चाहता है? वो बूढ़ा आदमी जिसे तुम लोगों को उस बंगले तक छोड़ा था, या फिर उस बंगले का केयरटेकर? हो सकता है। वैसे हम तुम्हें बता दें मिस्टर निहाल, जिस आदमी ने तुम लोगों को उस बंगले तक छोड़ा था वो 6 साल पहले मर चुका है। 6 साल पहले मर चुका? जी हाँ। लेकिन मैंने और मेरे परिवार ने खुद उसे अपनी आंखों से उस रात देखा था। सचिन, सचिन, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करो, तुम, दया और फ्रेडी उस बंगले में जाओ जहां पर रिया का खून हुआ था और देखो। मुझे लगता है सचिन, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि क्या फ्रेडी, क्या बात है? अगर उन लोगों को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पे हैं तो क्या डर लग रहा तुम्हें? नहीं, डर कौन रहा है? फ्रेडी, अपनी चोंच बंद करो और चुपचाप वहां दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। जाओ आवाजें आ रही है। चुप जाओ।
हो गया? हाँ? निहाल, मैंने पूछा तुम्हारा काम हो गया? ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। इस तकिए से किसका खून कर रहे थे? हाँ? किसका? इस पुतले का? हाँ? ये होश में नहीं है या फिर होश में ना होने का नाटक कर रहा है? अक्सर लोग अपनी जान बचाने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं। ऐसे बुत बन के खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। निहाल! सर, इसकी आंखों की पुतली अब बड़ी अजीब सी दिख रही है सर। इसने इसे हिप्नोटाइज कर दिया है। इसे पता नहीं कि कहाँ है और क्या कर रहा है। इसे जल्दी से इस हालत से बाहर निकालना पड़ेगा। मिता जी, ये बात लगभग पक्की है कि निहाल ने खून किया है। कि क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे पति अपनी बहन का खून नहीं कर सकते, और आप है कि ऐसा हुआ है और हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। ये उस कमरे में गया जहाँ पे खून हुआ था और वहां जाके तकिए से खून करने की कोशिश की। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, इन्हें हिप्नोटाइज किया गया है और ये काम इनसे कोई और करवा रहा है। हिप्नोटाइज? हाँ, हिप्नोटाइज। और ये सब प्लानिंग के साथ किया गया है। रास्ते में आपकी कार खराब अपने आप नहीं हो गई थी, किसी ने जानबूझकर खराब की थी और उसके बाद यहाँ रिया को यहाँ लाके इसका खून कर दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है। किसने किया खून? अमित। हाँ, अमित। अमित कौन है? इससे पहले तो कभी नाम नहीं सुना इसका। अमित निहाल का दोस्त है। अमित निहाल का दोस्त है तो अमित ही क्यों? क्योंकि अमित को हिप्नोटिज्म आता है। अमित को हिप्नोटिज्म आता है? हाँ। ये अमित रहता कहाँ? अमित वो आए दिन संगनी थिएटर में हिप्नोटिज्म के शोज करता है। जरा फोन दीजिए प्लीज। गिव मी योर फोन। देखा? निहाल, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग यहाँ कैसे? निहाल, हम लोग काफी देर से यहाँ पर हैं। मिस्टर निहाल, आपको हिप्नोटाइज किया गया। डॉक्टर साहब, अगर अलार्म के बंद होने से ये हिप्नोटिज्म से बाहर आ जाता है तो हिप्नोटिज्म में जाने के लिए भी कोई ट्यून या कोई ट्रिगर होगा ना? बिल्कुल होगा दया, लेकिन वो क्या ट्रिगर है ये हमें ढूंढना पड़ेगा। इस ट्रिगर के बारे में तो ये अमित ही बता सकता है हमें। सचिन, निहाल को अरेस्ट कर लो। विवेक, ये वही संगनी थिएटर है ना जो निहाल की बीवी मीता ने बताया था? हाँ, और अमित कुछ ही देर में परफॉर्म करने वाला है यहाँ पे। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अमित ने निहाल को हिप्नोटाइज किया ही क्यों? हाँ फ्रेडी, ये बात तो है। ये चीखने की आवाज सुनी तूने? हाँ। हटिया रो प्लीज। प्लीज। माय गॉड, पीछे मार चुका है, लगता है खुद को गोली मारी। अगर विवेक, कभी कभी जो दिखता है वैसा होता नहीं। अच्छा, आप में से किसी ने से अपने आप को गोली मारते हुए देखा क्या? नहीं सर, हम लोग दरवाजा खोली जब अंदर आए तो ये आदमी मारा हुआ था। और भी कोई था यहाँ पे इस ग्रीन रूम में? नहीं सर, यहाँ पे तो और कोई नहीं था। कोई ऐसे ही दरवाजा खुला छोड़ के आत्महत्या नहीं करेगा। हाँ विवेक, इसी सवाल का जवाब हमें भी ढूंढना है। अच्छा, इस गन को ध्यान से देखिए। इस पे साइलेंसर लगा हुआ है और ये देखिए, इसका नंबर मिटाया गया है। किसने किया ये? नहीं सर, इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, देखिए वैसे पेपर। माय गॉड, इसमें तो लिखा गया है कि निहाल को कैसे हिप्नोटाइज करना है। उसके नीचे ये भी लिखा है, सम्मोहन अवस्था से कैसे बाहर निकलना है। मतलब उस बंगले का केयर टेकर जब जब रात में खांसेगा तब तब निहाल हिप्नोटाइज्ड हो जाएगा, और जब जब उसके मोबाइल का अलार्म बज के बंद होगा तब तब वो हिप्नोटिज्म से बाहर निकलेगा। मगर ये अमित उस देखभाल करने वाले बूढ़े आदमी को जानता कैसे था? हमें ये भी पता करना चाहिए। और साथ में ये भी पता करना होगा कि इसने आत्महत्या ही की है या फिर इसका खून हुआ है। सर, गन पे कहीं भी उंगलियों के निशान नहीं? नहीं सचिन,
और इस गन का नंबर भी सैंड पेपर से घिस घिस के मिटा दिया गया है। हो सकता है साळुंखे खून करते वक्त खूनी ने ग्लव्स पहने होंगे और इसीलिए उस पर कोई उंगलियों के निशान नहीं। लेकिन बॉस, इस सब के बावजूद मुझे इस गन पर से पाउडर जैसा कुछ मिल गया है। वो क्या है सर? ये देखो, ये कुछ तंबाकू का चूरा जैसा लगता है बॉस। तंबाकू का चूरा? साळुंखे, मुझे लगता है ये सिगार का तंबाकू है। मतलब खूनी सिगार पीता है। बॉस, इसका पता लगाया जा सकता है। कैसे? मैं बताता हूँ। आओ बॉस, ये जो केमिकल है ना बॉस, इसमें अगर किसी चीज पर सिगरेट का धुआं भी लगा हो ना तो पकड़ में आ सकता है। अच्छा, तो फिर देखते हैं। ये देखो बॉस, इस गन पर सिगरेट का धुआं लगा हुआ था। इसका मतलब है साळुंखे ये खूनी सिगार पीता है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अमित सिगार पीता था? आपने इसके हाथ चेक किए क्या? चेक किए, वो सिगार नहीं पीता। सर हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जो सिगार पीता है। ये सब निहाल की गाड़ी खराब होकर रुक जाना, फिर उस सफेद वैन वाले का निहाल को लिफ्ट देकर उस बंगले तक पहुंचाना, ये सब जानबूझकर सोच समझकर किया गया है। गांव में जाके पता लगाओ कोई सिगार पीने वाले को जानता है क्या। गांव के हर एक आदमी से पूछते हैं, किसी ने ऐसे आदमी को देखा है जो लगातार सिगार पीता है? अरे सर, आप लोग वापस यहाँ पे? क्या हुआ सर, वो खूनी मिला या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन जल्दी ही पकड़ा जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो लगातार सिगार पीता हो, या ऐसा आदमी जो बाहर से आया हो गांव में? हाँ सर, एक आदमी यहाँ पे आता तो था और सर वो सिगार भी बहुत पीता था। सर वो उस आदमी को भी जानता था जो वो उस पुरानी वैन का मालिक था। तुम उस आदमी को जानते हो क्या? हाँ सर, उसका नाम ऋषिकेश है। कौन ये ऋषिकेश? सर ये ऋषिकेश बाहर से 6 साल पहले यहाँ पे आया था, जब उस वैन का मालिक जिंदा था और वो इस जगह को खरीदना चाहता है, लेकिन इस पे केस चल रहा था इसलिए खरीद नहीं सका। इसका मतलब ऋषिकेश जानता था उस आदमी को, वो जानता था वो बुढ़ा आदमी कैसा दिखता है। हाँ सर, तो इसीलिए ये ऋषिकेश उस वैन वाले बुड्ढे का भेष बदल कर घूम रहा था। और वैसी वैन भी बनवा ली। अच्छा एक बात बताइए, आप ऋषिकेश के बारे में कुछ और जानते हैं? उसका नंबर, एड्रेस वगैरह कुछ भी? सर उसका मोबाइल नंबर है मेरे पास। बता देना। सर उसका नंबर है 9001238874 और सर वो उस कॉलेज के बाजू में रहता है। सर उसका एड्रेस है B1 तेलीगरी हाईवे रोड। पहले से पता था कि मैं फंस जाऊंगा। ऋषिकेश हो ना? हाँ, आप लोग? सब पता चल जाएगा। कौन है आप? ऐसे कैसे अंदर घुसते चले आए? क्या बदतमीजी है ये? ये बदतमीजी नहीं है। ये बताओ कि तुम्हारे साथ साथ और कौन मिला हुआ है इस साजिश में? साजिश? कौन सी साजिश? ये रिया और अमित की मौत की साजिश में। और किस साजिश में? अमित और रिया की मौत की साजिश? हाँ, और वो वैन कहाँ पे जो तुमने बनवाई है? वैन? कौन सी वैन की बात कर रहे हैं आप लोग? मेरे को समझा नहीं। तुम्हें सब पता है, नादान मत बनो तुम। बताओ कहाँ है? पीछे करते हैं इसका। बेटे को भी बुला लो। काम करता हूँ, मैं गाड़ी साइड में लगा लेता हूँ, इन पर नजर रखते हैं। पीछा तो छूटा। फोन कर रहे हैं। हाँ कहाँ? यार जल्दी आओ ना। तुम यहाँ आओगे तो मैं सब बताता हूँ। यार वैसे ही CID वाले पीछे पड़ गए। हाँ वही पुरानी वाली जगह पे। हाँ जल्दी आओ। कोई आने वाला है और ये उसी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ मुझे इनके हाव भाव को तो देख के यही लगता है कि यहाँ पे किसी को मिलने के लिए बुलाया है। कोई गाड़ी आई है।
ये तो निहाल की पत्नी नीता है। इस समय इतनी बारिश में तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या इमरजेंसी है? इमरजेंसी? सीआईडी के लोग मेरे पीछे पड़े हुए और तुम इमरजेंसी की बात कर रही हो? ये यहाँ पे कैसे? चल के पूछते हैं। सीआईडी और हमें इस तरह एक साथ किसी ने यहाँ पे देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सीआईडी वाले आ गए। आप लोग यहाँ? यही सवाल हम भी पूछना चाहते हैं। क्या आप और यहाँ? ये इसने मुझे यहाँ बुलाया। इसने मुझे मजबूर किया यहाँ आने के लिए। ये मेरी ननद रिया का खूनी है। आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। मैंने क्या किया? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे क्यों फंसा रही हो यार? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं तुम्हें फंसा रही हूँ? सर, आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ कौन बोल रही हो? कौन सच कह रहा है, कौन झूठ, सब पता चल जाएगा। बता, क्यों मारा तुमने अमित और रिया को? निहाल को फंसाने के लिए। निहाल को फंसाने के लिए? तुमने अपने ही पति को फंसाया, लेकिन क्यों? मैं प्यार ऋषिकेश से करती थी, लेकिन मेरी शादी निहाल से हो गई। इसीलिए हम दोनों ने प्लान बनाया कि निहाल को खून के इल्जाम में फंसाकर उसको जेल भिजवाकर हम दोनों शादी कर लेंगे। और गोवा घूमने जाने का प्लान वो भी तुम्हारा ही था ना? हाँ, जब हम घूमने गए तो ढाबे पर कुछ खाने के लिए रुके और उसी समय मौका पाकर ऋषिकेश ने गाड़ी के पाइप में छेद कर दिया और गाड़ी बीच जंगल में रुक गई। मैं पीछे पीछे आ गया। फिर इन लोगों को लिफ्ट देने के बहाने उस पुराने बंगले में ले गया। और उसी बंगले में तुम आत्मा बन के रिया को डराने लगे ताकि लोगों को लगे कि वहां पे आत्मा है, उसी ने रिया का खून किया। हाँ। और फिर अमित ने निहाल को हिप्नोटाइज किया, सम्मोहित किया और उसी के हाथों रिया का खून करवाया। हाँ। मगर तुम लोगों ने अमित को क्यों मारा? क्योंकि हमें डर था कि वो हमारा भांडा फोड़ देगा। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचा होता। कभी कभी ज्यादा चालाकी भी लोगों को फंसा देती है, जैसे तुम दोनों को फंसा दिया। सबसे बड़ी गलतियां तो तुमने की ऋषिकेश। 6 साल पहले मरे हुए आदमी का फेस बनाकर आ गए। और दूसरी तुम्हारी सिगार की लत। भूल गए तुम कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सड़ते बैठना दोनों भी जेल में, फांसी का ऑर्डर आने तक। कुछ भी कहो पापा, बरसात के मौसम में रात को सफर करने का मजा ही कुछ अलग होता है। लेकिन बारिश होती तो और मजा आता। क्यों बुआ? सही कह रही है। अच्छा हुआ कि हमने एक बाहर निकलने का प्लान बना लिया, वरना घर पे बैठ के टीवी देख रहे होते। पता नहीं गाड़ी को क्या हो गया अचानक। ऐसा क्या हो गया गाड़ी में? देख के आता हूँ। क्या हुआ यार? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। लोग, भगवान ने किसी को हमारी मदद के लिए भेज दिया। भाई साहब, हम लोग बहुत परेशानी में हैं। हमारी कार खराब हो गई है। यहाँ आसपास कोई गैराज है क्या? गैराज? और यहाँ गैराज कहाँ से आएगा? कोई होटल वगैरह? यहाँ कोई होटल नहीं। हाँ, लेकिन एक जगह मैं जानता हूँ जहाँ तुम लोग रात गुजार सकते हो। कौन सी जगह है वो? यहाँ पास में ही एक बंगलो है, बड़ा पुराना सा घर। वो जगह तुम लोगों के लिए सही रहेगी। जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे पास के गाँव में कुछ काम है। ठीक है भाई साहब, क्या आप हमें उस बंगले तक ड्रॉप कर सकते हैं? बैठ जाओ। 1 मिनट, हम जरा सामान ले लेते हैं। ले लो।
शुक्रिया बोल देता हूँ। हाँ हाँ शाम। अरे भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? लो, शुक्रिया बोलने का मौका भी नहीं दिया। वैसे काफी परेशानी उठाई इन्होंने अपने लिए। नहीं, अच्छा हुआ इन्होंने हमें छोड़ दिया, वरना सारी रात जंगल में काटनी पड़ती। चलो अभी चलते हैं अंदर, देखिए कौन है अंदर। चलो आराम से। ये है बंगला। पापा, मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगा। आपको कैसे लगा घर? अंदर देख लेते हैं, फिर बताता हूँ। वैसे अच्छा हुआ ये जगह मिल गई, नहीं तो पता नहीं क्या करते रात भर। हाँ, बहुत दिक्कत हो जाती। कौन है आप लोग? अचानक कैसे आ गए बिना बताए? हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। क्या हम एक रात के लिए यहाँ रुक सकते हैं? ये कोई होटल नजर आ रहा है तुम्हें? हमें मना किया गया है, यहाँ किसी को रहने मत दो। सिर्फ एक रात की तो बात है, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं रह सकता। चाहिए तो पैसे रख लो। पैसों का लालच मत देना, कोई फायदा नहीं। बाबा, पैसे का लालच नहीं दे रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, अभी इनको लेके कहाँ जाएंगे रात को? ठीक है, इन बच्चों की वजह से रहने दे रहा हूँ, वरना 1 मिनट भी यहाँ रुकने नहीं देता। वैसे ये कौन है आपके साथ? एक मैं हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है और बच्चे हैं साथ में बस। ठीक है, आइए मेरे साथ। चलो आइए, अंदर आइए। निहाल, यहाँ तो बिजली भी नहीं है, रहेंगे कैसे? फिर भी जगह बहुत अच्छी है। मैं आप लोगों के लिए कमरे खोल देता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए कमरे खोल दिए, उन्हीं में रह लो, लेकिन सिर्फ 1 रात के लिए। हाँ बाबा, बस आज की रात, कल सुबह हम लोग चले जाएंगे। चले? चल चल। बच्चों, तुम लोग वो वाला रूम ले लो। गुड नाइट। गुड नाइट। और दरवाजा बंद कर लो। सो जाना। हाँ हाँ, बाय। गुड नाइट। रिया, जी भैया। ये वाला रूम। ठीक है भैया। गुड नाइट भैया। गुड नाइट। और हम लोग यहाँ चलते हैं। बदबू आ रही है इसमें से, गंदा भी पता नहीं कैसे गड्ढे हो रहे हैं इसमें। कितने मच्छर है यहाँ पे। ये चलने की आवाज, कौन है वहां पे? कौन है? कौन चल रहा है यहाँ पे? कौन है? कौन है? कौन है वहां पे? पर्दे के पीछे कौन है? बाहर आओ, कौन है? मैंने देख लिया, कौन है वहां पे? बाहर आओ, बाहर निकलो। क्या चाहिए तुमको? ये रेडी। निहाल साहब, आप लोग तो वाकई में जबान के पक्के निकले। सब तैयारी हो गई? आप लोग का सामान कहाँ है? बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है? बुरा मत मानिएगा, मुझे और मेरे परिवार को ये जगह बहुत पसंद आई। क्या हम यहाँ एक और दिन रह सकते हैं? नहीं नहीं, आप लोगों ने मुझे जुबान दी थी कि सुबह होते ही आप लोग चले जाएंगे, और आप लोगों को चले जाना चाहिए, यही अच्छा है। आप बात को समझिए, ये जगह मुझे इतनी पसंद आई है ना कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। खरीदना चाहते हो? क्या फायदा खरीद कर? यहाँ बिजली नहीं है और कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या पसंद आ गया आपको इस घर में? बस दिल आने की बात है बाबा। जगह खूबसूरत है, दिल आ गया। और इस घर की बनावट बहुत अच्छी है। पुराने किस्म के घर लोग कैसे बनाते थे
देखकर बहुत अच्छा लगा। अब तो हम यहाँ रह सकते हैं। हम कल चले जाएंगे, पक्का। ठीक है, वैसे भी इस जगह का मालिक इसे बेचना चाहता है। अब आप लोग इसे खरीदना चाह रहे हो तो ठीक है। धन्यवाद बाबा। चलो अच्छा है, आसानी से मान गए, वरना और हाथ पैर जोड़ने पड़ते। अरे रिया, चलो रिया से मिलते हैं। क्या हुआ रिया? तुम चुपचाप क्यों? तुम बोल क्यों नहीं रही हो रिया? क्या हुआ रिया? कुछ हुआ है। क्या? मैं सारी रात सो नहीं सकी। क्यों? बोलो रिया। जैसे मैं सोने वाली थी, मुझे मेरे कमरे के बाहर किसी की चलने की आवाज सुनाई दी। चलने की आवाज? मैंने आगे बढ़कर देखने की कोशिश की। अचानक से कमरे का पर्दा जोर जोर से हिलने लगा और कोई मेरी तरफ को बढ़ा और उसने मुझे कस के जकड़ लिया। तुम क्या बोल रही हो रिया? मैं सच कह रही हूँ भाई, मैंने किसी की परछाई देखी यहाँ पे और इस जगह में कोई आत्मा वात्मा है। हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए भैया। तुमने जरूर कोई डरावना सपना देखा है। रिलैक्स। और ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता है, समझी? अरे यहाँ आसपास इससे अच्छा घर नहीं है। मैं तो इसे खरीदने की सोच रहा हूँ। हाँ रिया, मुझे लगता है कि तुम्हें थकान की वजह से ऐसे लग रहा है। तुम जब आराम कर लोगी, ठीक से सो जाओगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। अरे सब ठीक हो जाएगा। और अगर तुम्हें रात को डर लगे ना, स्नेहा तुम्हारे साथ सो जाएगी, ठीक है? वाह बुआ, अगर डर लगे तो मेरे साथ आके सो जाना, खूब गप्पे लड़ाएंगे। चलो चलो अब ब्रेकफास्ट करते हैं। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। देखिए, शायद ये आदमी खाने के लिए कुछ दे दे। वैसे भी बहुत देर हो गई। अच्छा रिया, तुम भी फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए आ जाओ, ठीक है? चलो कम कम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो चल के स्नेहा और रिया को भी उठा ही लेते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेटा, आपको रात को तो अच्छे से नींद आई ना? मुझे तो जम के नींद आई। रात को जो सोई अभी आँख खुली, वो भी जब हमने जगाया तब। और इसे देखो कैसे कुंभकर्ण की नींद सो रही है। इसे तो पता भी नहीं है कि इसके रूम में कोई आया भी है। क्यों रिया? उठाओ इसे। रिया, 8 बज गया, हमें निकलना है यहाँ से। ये ऐसे नहीं उठेगी, इसके लिए लगता है ढोल वोल बजवाने पड़ेंगे। रिया, 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 रिया उठो। निहाल, रिया कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं देखता हूँ। रिया, रिया, रिया उठो। पापा बुआ को क्या हुआ? निहाल, क्या हुआ रिया को? रिया, निहाल क्या हुआ? निहाल क्या हुआ रिया को? इसकी मौत हो गई है। क्या अचानक कैसे हो गया? कल रात तक तो रिया ठीक थी, है ना? हाँ माँ, रात तक बुआ ठीक थी। निहाल, मुझे लगता है ये उसी आत्मा का काम है जिसके बारे में रिया हमसे बात कर रही थी। अरे फिर वही बात, इस बंगले में कोई आत्मा वात्मा नहीं है। हो सकता है सर हार्ट अटैक आ गया हो या हार्ट अटैक? इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक? यार मुझे लगता है सर मैं अभी सीआईडी को कॉल करता हूँ। सचिन, फ्रेडी, जरा आसपास देखो। देखो कुछ अजीब दिखता है क्या? ये दरवाजा अंदर से बंद था? नहीं सर, बंद नहीं था। तो कोई भी आसानी से घुस सकता था। गले पर कोई निशान है? नो सर। नाक से खून वगैरह? सर, रात को ठीक ठाक सोई थी, पर सुबह देखा तो मर गई। रात में बिल्कुल ठीक ठाक सोई और अचानक मौत हो गई। इस कमरे में कोई और भी सोया था? हाँ सर, मेरी बेटी स्नेहा भी थी साथ।
स्नेहा, आपको मालूम है इनकी मौत कैसे हुई? नहीं सुबह जब मम्मी डैडी ने आके उठाया तब पता चला। कोई चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी? ये तो बहुत ही गहरी नींद में सोती है। सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई आत्मा है। आत्मा? आपका कहने का मतलब है कि इसकी मौत आत्मा की वजह से हुई? जी, क्योंकि पहली रात तो ये अकेले ही दूसरे कमरे में थी और इसने हमें बताया था कि कोई था वहां पर। अगर इसका खून हुआ है तो किसी इंसान ने किया है। लेकिन सर, उसने कुछ आवाजें सुनी थी रात को, किसी के चलने की। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कौन था वो? किसके चलने की आवाज सुनी थी? हमें लगा कि उसके दिमाग का वहम। नहीं, कुछ और ही चक्कर है। आप सब लोग यहीं पे रहते हैं? हम लोग तो सिर्फ 2 दिन से रुके हैं यहाँ पे। ये लोग यहाँ के देखभाल करते हैं। तो आप यहाँ के केयर टेकर हैं? जी साहब। तो आप लोगों को कुछ तो पता होगा ना? नहीं मालूम साहब, मैं तो इस बंगले के बाहर वाले कमरे में सोया था। मुझे क्या पता अंदर क्या हुआ। हाँ साहब, कल रात को इनकी तबीयत बहुत खराब थी, पूरी रात खांसते रहे और कमरे से बाहर भी नहीं गए। ये कमरे से बाहर नहीं गए, गहरी नींद में सोई हुई थी और बाकी किसी को कुछ मालूम नहीं। तो पता कैसे चलेगा कि इसकी मौत हुई कैसे? अच्छा, इन्हें किसी तरह की कोई बीमारी थी? कोई दिल की बीमारी वगैरह? ऐसी तो कोई बीमारी नहीं थी साहब। इन लोगों को यहाँ रखकर हमने बहुत बड़ी भूल की। हमें क्या पता था कि यहाँ ये सब होने वाला है। सर, हम तो छुट्टियां मनाने के लिए गोवा जा रहे थे। रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और हमें यहाँ आना पड़ा। तो आप लोगों को इस जगह के बारे में पहले से मालूम था? नहीं सर, एक आदमी लेके आया था हमें। कौन था वो आदमी? पता नहीं कौन था वो। हमारी कार खराब हो गई थी, हम लोग रास्ते में खड़े थे तो वो वहां से गुजर रहा था। तो हमने उससे होटल के बारे में पूछा और उसने बताया कि आसपास कोई होटल नहीं है, पर एक बंगला है जहां हम रुक सकते हैं। वो हमें अपनी गाड़ी में यहाँ तक लेके आया। अच्छा, वो आदमी दिखने में कैसा था? उसकी उम्र कई 60 साल की होगी। उसने आंखों पे काला चश्मा पहन रखा था, एक शॉल ओढ़ रखी थी उसने। और हाँ सर, वो बोल रहा था कि उसे पास वाले गांव में कुछ काम है। तुम्हें उसकी गाड़ी का नंबर याद है? सर, वो एक पुरानी सी सफेद कलर की वैन थी और उसका नंबर था XOZ 45 A9094। अच्छा, तुम हमें उस जगह पे ले जाओ जहाँ पे तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई थी। आसपास के गांव में जाके इस आदमी के बारे में पूछना होगा। ये निहाल ने बताया था कि वैन का मालिक, उसको इस गांव में कुछ काम था और उसकी बीवी नीता बता रही थी कि वो वैन जो थी वो सफ़ेद रंग की थी। हाँ सर। देखो, इस गांव में कहीं वैन है क्या या उस वैन के बारे में कोई जानता है? सर, सफेद वैन। फ्रेडी, इस वैन की हालत को देख के ऐसा लगता है कि ये वैन ये सालों से यहाँ हिली ही नहीं है। आगे का एक टायर भी नहीं है। अगर ये वैन चल नहीं सकती है तो फिर निहाल और उसकी फैमिली इसमें बैठे कैसे थे? जरा देखो, इस वैन से कुछ पता चलता है क्या? सर, गाड़ी का नंबर वही है जो निहाल की पत्नी ने बताया। सर, गाड़ी के अंदर का आधा सामान गायब है सर। अगर ये गाड़ी किसकी है जरा पता करो। इनसे पूछ, इनसे। भाई साहब, इस गाड़ी का मालिक कौन है? सर, मैं इस वैन के मालिक को जानता था। जानता था? क्या मतलब? अभी कहाँ है वो? सर, इस वैन के मालिक की मौत 6 साल पहले हो गई थी, तब से ये वैन यहीं खड़ी है। एक मिनट, इस वैन का जो मालिक था वो बुढ़ा सा था, काला चश्मा लगाता था और शाल वगैरह ओढ़ता था? हाँ सर, मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ सर। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन आप लोग मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, हम लोग CID से एक केस के सिलसिले में पूछताछ कर रहे हैं। CID? भाई साहब, इस वैन का मालिक सचमुच मर चुका है क्या? हाँ। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। जरूरत होगी तो दोबारा बुलाएंगे। थैंक यू। सर, मुझे तो लगता है निहाल को आत्मा ने ली हुई थी, तभी तो निहाल बच गया और उसकी बहन मर गई। तुम्हारी ये जो भी आत्मा है ना, मैं उसको पकड़ के ही छोड़ूंगा।
बताओ कि ऐसा हुआ क्या जो तुम्हारी कार अचानक रुक गई? पता नहीं, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी गाड़ी रास्ते पे बंद पड़ सकती है ऐसे। राजन, ये देखो, लगता है यहाँ पे पेट्रोल लीक हुआ। इतना सारा पेट्रोल अचानक कैसे गिर सकता है? राजन, क्या है, कभी कभी चलती गाड़ी में भी पत्थर उछल कर लग जाता है। गाड़ी का टैंक फट जाता है या फिर ऑयल पाइप से लीकेज होने लगती है। देखते हैं इस केस में क्या हुआ। पेट्रोल पाइप में छेद किया गया है, जानबूझकर किया गया है ये छेद। मतलब सर किसी ने प्लानिंग के साथ ये सब किया है ताकि निहाल की कार का पेट्रोल यहाँ खत्म हो जाए और कार यहाँ का रुक जाए, जहाँ दूर दूर तक कोई भी इसे ठीक करने वाला ना हो। मगर ऐसे छेद कौन करेगा? क्योंकि घर से चलने से पहले मैंने चेक किया था, सब ठीक ठाक था। लेकिन ये पेट्रोल पाइप में जिसने भी छेद किया है वो यहाँ आसपास ही किया है, दूर नहीं। क्योंकि अगर दूर छेद किया होता तो गाड़ी यहाँ तक पहुँचती नहीं। अच्छा ये बताओ कि आते समय रास्ते में तुम कहीं रुके थे क्या? हाँ, एक ढाबे पे रुके थे नाश्ता करने के लिए। ढाबे पे? तो इसका मतलब पेट्रोल पाइप में छेद किसी ने ढाबे पे ही किया होगा। एक काम करो, तुम ढाबा दिखाओ। तारिका खून का जो तरीका मेरी समझ में आ रहा है उससे इसके शरीर पर उंगलियों के निशान आना मुश्किल है। तो फिर और कौन सा तरीका हो सकता है सारंग के? इस लड़की का रिया का नाक और मुंह दबाया गया है। मतलब इसका खून किया गया है? इसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई? एग्जैक्टली। तो क्या इसके चेहरे पे कोई उंगलियों के निशान नहीं है? नहीं बॉस, उंगलियों के निशान इसलिए नहीं है क्योंकि इसका मुंह किसी और चीज से दबाया गया है। किसी और चीज से मतलब? तारिका सब गुलाबी रंग का धागा, मतलब किसी गुलाबी रंग के कपड़े से रिया का मुंह दबाया गया है। जब खूनी ने इसका मुंह दबाया होगा तब बेचारी का दम घुटा होगा और जोर जोर से सांसें लेते वक्त ये धागा उसके नाक में चला गया। बिल्कुल। गुलाबी रंग का कपड़ा? सर गुलाबी रंग के तकिए तो मैंने रिया के कमरे में देखे थे, चेयर पे, बिस्तर पे जहाँ पे ये सोई हुई थी। तो फिर सारंगे रिया का मुंह उस गुलाबी रंग के तकिए से ही दबाया गया है। अगर ये तकिए हमें मिल जाए तो खूनी के बारे में और भी सुराग मिल सकता है। मिल जाएंगे सारंगे।